देखिए, पूरे देश को दो ध्रुवों में ध्रुवीकृत करने की साजिश कौन रच रहा है, इस पर पूरे देश के लोगों को देखने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपनों के भारत के निर्माण के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की नीति को आगे बढ़ाते हुए विश्व के मानचित्र पर भारत माँ का स्थान बढ़ाने का काम किया और देश के मान को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और गांधी परिवार जिस तरीके से कुंठित दिखाई देता है और अपनी कुंठा में जिस तरीके से पूरे देश को बांटने की साजिश कर रहा है, ये पूरे देश के लिए खतरनाक है। जिस तरीके से कुछ एक लोगों के लिए धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पर 100 करोड़ बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की आबादी को आपस में लड़ाने की साजिश जिस तरीके से की जा रही है और इंडी अलायंस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न दलों ने तय किया कि अलग अलग राज्यों में धर्म के नाम पर, अलग अलग राज्यों में हिंदुओं के अंतर्गत आने वाली जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनको लड़ाकर किस तरीके से अपना उल्लू सीधा किया जाए। राहुल गांधी दूसरे देश जाते हैं और दूसरे देश में मिलते हैं किससे? इल्हान ओमार से। इल्हान ओमार वो व्यक्ति है जिसने भारत को और भारत विरोधी चीजों के लिए जिसको जाना जाता है, जो कहता है कि खालिस्तान को अलग देश बनाया जाए, खास करके पंजाब वाला जो क्षेत्र हमारा है उसको ये अलग देश बनाने की बात करते हैं, अलग राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। दूसरे तरफ कश्मीर की आजादी के लिए बात करने वाले लोग हैं। ऐसे ही लोगों के साथ गलबहियां करना, ऐसे ही लोगों के साथ मिलना, ये राहुल गांधी और ये इटालियन गांधी परिवार कर रहा है। इसके पूर्व में इनकी माता जी के कुकृत्यों के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देश के प्रति इनके कुकृत्य हैं और जघन्य अपराध हैं। इनकी जो सलाहकार परिषद थी, उस सलाहकार परिषद में खास करके मनमोहन सरकार के दौरान जो कुछ एक लोगों को इन्होंने अपनी सलाहकार परिषद में रखा, वैसे लोगों ने कसाब को बचाने के लिए, कसाब एक आतंकी जिसने हमला किया था मुंबई में, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का सबसे बड़ा आरोपी, वैसे लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाई थी। और याकूब मेनन जैसे व्यक्ति को फांसी से बचाने के लिए कौन से लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर कर रहे थे, रात में 12 बजे कोर्ट खुलवा रहे थे, इसको भी देखने की आवश्यकता है। देश के केंद्र दिल्ली में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है तो कहीं ना कहीं देश के प्रत्येक व्यक्ति जो भारत को मां मानता है उसका सीना फट जाता है, कलेजा फटता है। लेकिन ऐसे लोग उनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं जो भारत मां को टुकड़े करने की बात करते हैं। वैसे लोगों के पीछे कौन खड़ा दिखाई देता है? तो इटालियन गांधी नेहरू परिवार खड़ा दिखाई देता है, जिसने तथाकथित रूप से गांधी शब्द को एडॉप्ट कर लिया, एक आवरण की तरह धारण कर लिया। इसके अलावा राहुल गांधी जो कि अपनी नागरिकता एक कंपनी के जो टैक्सेस हैं वो भरने के दौरान उन्होंने बताया कि ब्रिटिश नागरिकता है, तो व्यक्ति की खुद की नागरिकता पे संशय है, खुद की जाति पे संशय है, दूसरों की जातियां पूछते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं। लेकिन जब उनसे उनकी जाति पूछ ली जाती है तो एक राजकुमार की तरह, एक राजा की तरह वो प्रिटेंड करते हैं कि मैं एक राजा हूं और राजा से उसकी जाति नहीं पूछी जाती। ये इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं और इनके चमचे, खास करके उत्तर प्रदेश में जो इनका एक विशुद्ध चमचा है, वो भी खड़ा होकर सदन के पटल पे कहता है कि जाति पूछ ली गई। अरे आप जब जाति पूछते हो पत्रकारों की, जब आप आईएएस अधिकारियों की जाति पूछते हो, जब आपको युवाओं की बातें बुरी लगती हैं तो आप जाति पूछते हो, तो आपसे जाति पूछना कौन सी गलत बात है? तो पहले तो आप अपनी जाति बता दो। जवाहरलाल नेहरू जी के पुस्तक में क्या लिखा गया, दिल्ली पुलिस की आर्काइव्स में क्या है, भारत सरकार की आर्काइव्स में क्या है, और लोहारू परिवार से कौन आते थे, और कश्मीर में मदरसा में किसकी पढ़ाई हुई थी, और केरल में कौन से लोग हैं जो हिंदुओं को मार करके मंदिरों के आगे टांगने और जिंदा जला देने की बात करते हैं। और उन्हीं लोगों के बारे में राहुल गांधी विदेशों में जाकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। बीके हरिप्रसाद कौन है? इनका नेता। कर्नाटक में इनका नेता कहता है कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, अर्थात पाकिस्तान कांग्रेस का दुश्मन नहीं है।
तो इस प्रकार की गंदी मानसिकता रखने वाले लोग और आतंकियों के परिवार वालों को, कश्मीर की बात कर रहा हूं, वहां 1-1 करोड़ रुपया देने की बात करने वाले लोग कौन है? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। झारखंड में जो लोग क्रिश्चियन मिशनरियों को आगे बढ़ाते हैं, खास करके किसी धर्म विशेष पे टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि हिंदुओं का कन्वर्जन और बड़े पैमाने पे आदिवासियों का कन्वर्जन कराने वाले जो लोग हैं वो किन के साथ दिखाई देते हैं? वो राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, ये एक धर्म विशेष मुसलमान जोड़ो यात्रा पे निकले थे। इनका पूरा का पूरा मूवमेंट कहां से कहां तक था, किन क्षेत्रों से था, और जैसे ही ये धर्म की नगरी काशी में पहुंचते हैं, वहां कहते हैं कि काशी के युवा जो कि भांग धतूरे से महादेव की पूजा करते हैं वो नशेड़ी है। ये इनका बयान है। राहुल गांधी द्वारा ये बयान देना, क्या ये संयोग है कि प्रयोग है? नीचता की हद पार करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी, जो कि विदेशों में जाके कहीं ना कहीं एक तथाकथित गांधी नेहरू परिवार, इटालियन गांधी नेहरू परिवार की जांच होनी चाहिए, जिसने देश के संसाधनों को लूटा है, बेईमानी की है, देश को कहीं ना कहीं गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी के गर्त में ढकेला है, और इनकी संलिप्तता दूसरे देश में के लोगों के लिए नीति निर्माणकर्ता के रूप में भारत में रही है। इससे ज्यादा इन लोगों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि बाकी चीजें जो हैं वो आगे के समय में मैं कहूं। अपना परिचय बता दीजिए। सुमित शशांक, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी बिहार।